नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आज फिर से एक टॉप सीक्रेट लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। ये कहानी हैरान करने वाली है। अखिलेश यादव पर बीजेपी ने जमकर के करप्शन के आरोप लगाए थे गोमती रिवर फ्रंट में। ये साल था 2016-2017। उस समय सरकार अखिलेश यादव की थी और बीजेपी का आरोप था कि गोमती रिवर फ्रंट में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। साल 2017 का जब चुनाव हुआ तो बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। अखिलेश यादव की सरकार चली गई, बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बना ली। इसके बाद बाकायदा सीबीआई इंक्वायरी शुरू हुई। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और यहीं इस पूरे मामले में बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये था कि सीबीआई ने जिस कंपनी के खिलाफ अखिलेश यादव के दौर में हुए गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के काम में जो कंपनी महत्वपूर्ण भूमिका में थी, जिस कंपनी के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दाखिल की, जिस कंपनी के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, जब बीजेपी सरकार आई तो उसी कंपनी को बीजेपी ने एक बड़ा टेंडर दे दिया, बड़ा ठेका दे दिया। और ठेका था सीवर लाइन बिछाने का। वो भी कोई एक जिले में नहीं बल्कि कई कई जिलों में सीवर लाइन। और उस कंपनी ने जो किया वो और भी ज्यादा दिलचस्प है, उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। कंपनी को जो काम पूरा करना था उस डेडलाइन को कंपनी ने छिन्न भिन्न कर दिया। डेडलाइन से 3 साल एक्स्ट्रा हो गए हैं, कंपनी आज तक काम पूरा नहीं कर पाई है। कंपनी के खिलाफ शिकायतों की बाढ़ है, शिकायतों का अंबार है। खुद बीजेपी के अपने विधायक शिकायत कर रहे हैं, खुद चीफ सेक्रेटरी महोदय मौके पर पहुंच करके वार्निंग दे रहे हैं। ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं, मगर वो कंपनी आज भी काम कर रही है और काम आज भी नहीं पूरा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये वो किस्सा है जहां पर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर करप्शन के जम करके आरोप लगाए थे गोमती रिवर फ्रंट को लेकर के। और उसी गोमती रिवर फ्रंट में काम करने वाली सीबीआई की चार्जशीटेड कंपनी को, जिस पर सीबीआई की एफआईआर है, जो सीबीआई के जांच के दायरे में थी, बीजेपी की सरकार ने काम दे दिया, बेहद ही महत्वपूर्ण काम दे दिया। अब ये कहानी कैसे शुरू होती है आप समझिएगा, बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैं आपको एक एक करके इस पूरे किस्से के बैकग्राउंड में ले जाऊंगा, इसके वर्तमान में ले जाऊंगा और इसके भविष्य की ओर भी इशारा करूंगा कि इसमें होने क्या जा रहा है। तो ये कहानी शुरू होती है 19 अक्टूबर 2020 से, जब इस काम का लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया। ये लेटर ऑफ इंटेंट अमृत कार्यक्रम के तहत रायबरेली सीवरेज योजना के फेज 3 का था। मामला रायबरेली का है। कंपनी का नाम है केके स्पन इंडिया लिमिटेड। जो ठेका दिया गया है वो 142 करोड़ 80 लाख का है। अब देखिए इसमें अहम बात, इसमें लिखिए कार्य प्रारंभ करने की तिथि और कार्य समाप्त करने की तिथि। कार्य प्रारंभ करने की तिथि है 26 अक्टूबर 2020 और कार्य को समाप्त करने की तिथि है 25 अक्टूबर 2022। यानी कि 2 साल के अंदर ये काम पूरा हो जाना था। ये लेटर ऑफ इंटेंट में लिखा हुआ है। कंपनी का नाम फिर से रिपीट कर रहा हूं, नाम है केके स्पन इंडिया लिमिटेड। इस नाम पर ध्यान दीजिएगा, केके स्पन इंडिया लिमिटेड। यहां भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि इस कंपनी का नाम, जब अखिलेश यादव की सरकार थी और जब ये कंपनी गोमती रिवर फ्रंट में काम कर रही थी, तो वो नाम थोड़ा सा अलग था। इस कंपनी ने नाम बदला और नाम बदलने के बाद इस कंपनी ने बीजेपी सरकार में काम करना शुरू कर दिया। वो जो नाम बदला गया है उसका भी सबूत हमारे पास है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए बीजेपी की अपनी विधायक रायबरेली से अदिति सिंह की चिट्ठी, और ये चिट्ठी सवाल उठाती है कि इस कंपनी ने आज तक काम पूरा नहीं किया है। ये चिट्ठी है 17 अप्रैल 2025 की। अदिति सिंह ने ये चिट्ठी लिखी है जल निगम के अधिशासी अभियंता को, और इसमें अदिति सिंह लिखती हैं कि आईटीआई बालापुर रोड की अत्यंत ही दयनीय दशा है। सीवर लाइन का जो निर्माण हुआ उसके बाद मार्ग की रिपेयरिंग हुई, गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुआ है।
कुछ महीने के भीतर ही पूरा का पूरा रास्ता खराब हो गया है। जो स्कूली बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, रोगी हैं, उनको बार बार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनता का आक्रोश अपने चरम पर है। ये चिट्ठी कौन लिख रहा है? ये चिट्ठी समाजवादी पार्टी की विधायक नहीं लिख रही हैं, ये चिट्ठी कांग्रेस की विधायक भी नहीं लिख रही हैं, ये चिट्ठी बीजेपी की अपनी विधायक लिख रही हैं कि ये कौन सी कंपनी ये काम ही पूरा नहीं कर रही है, और जो काम कर रही है उसकी गुणवत्ता भी इतनी खराब है कि लोगों में चरम आक्रोश है। अदिति सिंह ने चिट्ठी ये लिखी थी 17 अप्रैल 2025 को। इसी रोज अदिति सिंह की चिट्ठी का संज्ञान लिया जाता है। जो अधिशासी अभियंता होते हैं जल निगम के, वो इस कंपनी केके स्पन इंडिया लिमिटेड को बाकायदा चेतावनी जारी करते हैं। वो लिखते हैं कि बिना किसी पूर्व सूचना के गैर सुरक्षात्मक व मनमाने ढंग से कार्य किया जा रहा है। और वो अदिति सिंह की चिट्ठी का जिक्र करते हैं कि देखिए अदिति सिंह ने चिट्ठी लिखी है। वो लिख रही हैं कि जनता का आक्रोश चरम पर है, मार्ग की दुर्दशा है, रास्ता बहुत ही खराब है, स्कूली बच्चे, बुजुर्ग, रोगी, उन सबको भारी परेशानी हो रही, आप तत्काल निर्माण कराएं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है। तो आपने देखा किस तरह से अदिति सिंह चिट्ठी लिखती हैं, उसके बाद जल निगम चिट्ठी लिखता है। एक और चिट्ठी आती है और वो चिट्ठी होती है 30 अप्रैल 2025 की। यानी कि चिट्ठी पे चिट्ठी आ रही है कि भाई ये कंपनी काम ठीक से नहीं कर रही है, इस कंपनी ने काम अधूरा छोड़ा हुआ है, गुणवत्ता बहुत ही खराब है, इसको लगातार वार्निंग दी जा रही है। और आपकी याददाश्त दुरुस्त करने के लिए बता दूं कि ये वही कंपनी है जिसे अखिलेश यादव के दौर में गोमती रिवर फ्रंट में काम दिया गया था और जिसे सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज की और सीबीआई ने चार्जशीट भी किया है। ये वही कंपनी है। अगली चिट्ठी है 30 अप्रैल 2025 की। इसमें अधिशासी अभियंता जल निगम लिखते हैं केके स्पन इंडिया लिमिटेड को, और वो इसमें विषय में है कि अव्यवस्थित तरीके से कामों को किए जाने के संबंध में, और उसमें वो सुसंगत धाराओं में एफआईआर की बाध्यता की बात करते हैं। यानी कि अब एफआईआर करनी पड़ेगी, इस कदर खराब काम हो रहा है, वो ये बात यहाँ पर लिखते हैं। और इसके बाद देखिए एक अहम चीज़ वो लिख रहे हैं कि कितनी आपको टाइम दिया जा रहा है, कितना एक्सटेंशन दिया जा रहा है, बार बार आपका टाइम बढ़ाया जा रहा है कि काम पूरा कीजिए। वो इसमें कुल मिलाकर के 6 एक्सटेंशन का जिक्र करते हैं, 1 2 नहीं बल्कि 6। वो लिखते हैं कि जो पहला जो आपको समय आपका बढ़ाया गया वो 3 महीने का, दूसरी बार बढ़ाया गया 4 महीने का, तीसरी बार 3 महीना 1 हफ्ते का, चौथी बार तो 6 महीने का आपको टाइम बढ़ा के दिया गया, 5वीं बार 3 महीने का एक्सटेंशन और दिया गया, और 6ठी बार 2 महीने 17 दिन का दिया गया। लेकिन आपकी जो लचर व्यवस्था है उसके कारण कार्य में विशेष प्रगति नहीं है, ये लिख करके देते हैं जल निगम नगरी के अधिशासी अभियंता। यानी ये कंपनी काम नहीं कर रही है, रोना रो रहे हैं जल निगम के अधिशासी अभियंता, और इस तकलीफ को उठा रही है खुद बीजेपी की अपनी विधायक। यहाँ एक ट्विस्ट और भी है, ये बात सरकार के ऊपर तक संज्ञान में, खुद चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह के भी संज्ञान में ये मामला है। मनोज कुमार सिंह जब रायबरेली जाते हैं तो मनोज कुमार सिंह इस कंपनी को लेकर के क्या कहते हैं, सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। सुनिए मनोज कुमार सिंह क्या कह रहे हैं। ये सीवरेज प्रोजेक्ट जो है ये काफ़ी पहले, लगभग 4 साल पहले सैंक्शन हुआ था, और ये 178 करोड़ का प्रोजेक्ट था। और इसमें सीवेज पंपिंग स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और राइजिंग मेन लगभग 14 किलोमीटर की है, और 2 सीवेज पंपिंग स्टेशन है। ये पूरा होने के बाद लगभग 18,000 घर और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कनेक्ट होकर उनका सीवेज यहाँ तक आएगा। लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्टर का काम बहुत स्लो है, 2-3 उनको वार्निंग दी गई है। विधायक जी ने भी इनकी शिकायत की थी कि सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है, जहाँ सीवर ले हो गया है वो भी रेस्टोर नहीं हुआ है। तो उसी क्रम में मैं आया था आज देखने के लिए, और इनकी बात सही थी, काम भी बहुत स्लो चल रहा है और ये 4 साल से प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जहाँ लोगों को असुविधा हो रही है वहाँ प्रोजेक्ट का भी नुकसान हो रहा है। तो अभी ये डिसीजन लिया गया है कि इस कॉन्ट्रैक्टर को वाइंड अप करके ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, और जो लगभग 140 करोड़ में 80 करोड़ का पेमेंट हुआ है, बाकी जो काम बाकी है जितने पैसे के उसकी दूसरी बिडिंग की जाएगी, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर लाके और काम को कंप्लीट कराया जाएगा। तो मनोज कुमार सिंह कह रहे हैं कि विधायिका शिकायत कर रही हैं, काम बहुत ही स्लो है और इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की बात कर रहे हैं, ब्लैक लिस्ट करने की बात कर रहे हैं। मगर होता क्या है, वो आते हैं, कहते हैं, चले जाते हैं और सब कुछ ज्यों का त्यों रहता है, कुछ भी नहीं बदलता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ सीबीआई की वो चार्जशीट। सीबीआई की अपनी वेबसाइट पर सीबीआई ने कुछ प्रेस क्लिपिंग डाली हुई है। ये सीबीआई की वेबसाइट है और सीबीआई की इस वेबसाइट पर देखिए
फरवरी 2021 का जिक्र है और जिन अखबारों की कटिंग खुद सीबीआई ने पेश की है उसके मुताबिक के स्पन पाइप प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर 1400 करोड़ के गोमती रिवर फ्रंट के मामले में ट्रंक ड्रेन के काम में बाकायदा चार्जशीट है और इसमें कविश गुप्ता और हिमांशु गुप्ता इन दो डायरेक्टरों का नाम भी लिखा हुआ है। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर जो कंपनी है उसका नाम है के स्पन पाइप प्राइवेट लिमिटेड। अभी तक मैं क्या पढ़ रहा था, के स्पन इंडिया, और अब यहाँ क्या है, के स्पन पाइप। आ गया ना ट्विस्ट, यानी कि इस कंपनी ने अपना नाम भी बदल लिया। अखिलेश यादव के समय जब ये कंपनी काम कर रही थी तो इसका नाम था के स्पन पाइप प्राइवेट लिमिटेड, और जब बीजेपी की सरकार में इस कंपनी ने काम लिया तो नाम था के स्पन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये जो बदलाव हुआ है हमारे पास इसका भी सबूत है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दस्तावेज जब इस कंपनी का नाम बदला गया है। ये तारीख है 5 मार्च 2016 और ये मिनट्स ऑफ मीटिंग्स है। इसमें बाकायदा जिक्र है हिमांशु गुप्ता का और कविश गुप्ता का। देखिए वही दो डायरेक्टर हैं, इनका जिक्र है। और आइटम नंबर 2 पे जाइए, यहाँ साफ लिखा है टू अप्रूव चेंज नेम कंपनी, और यहाँ पर क्लियर लिखा है कि नाम बदल दिया गया है, के स्पन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम चेंज कर दिया गया है। अमेंडमेंट टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब क्लियर यहाँ लिखा है कि इसका नाम चेंज करके के स्पन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। अब आप समझे, अखिलेश यादव के दौर में जब ये कंपनी काम कर रही थी तो उस समय नाम था के स्पन पाइप प्राइवेट लिमिटेड, और जब बीजेपी के दौर में इसने काम उठाया तो नाम था के स्पन इंडिया लिमिटेड। वही कंपनी, वही डायरेक्टर। मैं आपको इसके ताजा शेयर होल्डर्स की लिस्ट में दिखा दे रहा हूं। ये 31 मार्च 2023 को देखिए लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स की, और इसमें भी हिमांशु गुप्ता और कविश गुप्ता दोनों का नाम है। ये हिमांशु गुप्ता वही हैं और कविश गुप्ता वही हैं। चार्जशीट में जिन दोनों का नाम है उनका नाम इस कंपनी में हम आपको दिखा रहे हैं। 2023 की जो फाइलिंग है वहाँ भी यही नाम दर्ज है। और अब आपको हम दिखाते हैं सीएजी की रिपोर्ट। अखिलेश यादव के दौर में जो निर्माण कार्य हुआ गोमती रिवर फ्रंट में, बाकायदा सीएजी ने उसकी जांच पड़ताल की। मैं आपको सीएजी की रिपोर्ट दिखाता हूं। सीएजी की रिपोर्ट देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मार्च 2015 में यूपी गवर्नमेंट ने, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया। शुरू में 656 करोड़ करीब की इसकी कॉस्ट थी, जो कि जून 2016 में बढ़ करके 1513 करोड़ के करीब हो गई। अब इसमें जिक्र आता है इस कंपनी का जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इस कंपनी का जिसका नाम है के स्पन पाइप प्राइवेट लिमिटेड। पेज नंबर 3 पे देखिए, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है इस कंपनी के बारे में कि इसको करीब 285 करोड़ रुपए का काम दिया गया। और बड़ी बात लिखी है कि टेक्निकल इवेल्युएशन ऑफ बिड का कोई सबूत ही नहीं है। इस कंपनी ने टेक्निकल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को पूरा नहीं किया। इनकी जो टेक्निकल इवेल्युएशन होता है, टेक्निकल, देखिए 2 बिड होती है, टेक्निकल बिड, फाइनेंशियल बिड, यानी कि ये कंपनी टेक्निकल रिक्वायरमेंट को पूरा ही नहीं करती थी। आगे सीएजी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि इनएलिजिबल फर्म, के स्पन के आगे, यानी कि ये कहीं से भी एलिजिबल नहीं थी। ये सीएजी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो आप संक्षेप में समझिए कि जिस प्रोजेक्ट में अखिलेश यादव के दौर में बीजेपी ने जमकर के आरोप लगाया कि महाभ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें सीबीआई ने एफआईआर की, जिसमें सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, और जिसमें जिस कंपनी का नाम आया उसी कंपनी को बीजेपी सरकार में काम मिल गया। हमने ये सवाल जल निगम में भी पूछे हैं। हमने खुद हिमांशु गुप्ता जो डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, उनसे भी संपर्क किया है। उन्होंने जवाब में कहा कि मेरे ऑफिस से कोई ना कोई आपसे कांटेक्ट करेगा। उनके ऑफिस से हमें कोई जवाब नहीं आया। हमने उन्हें सवाल बना करके भेजे। हमने उनसे पूछा कि आखिरकार आप रायबरेली का काम पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि आपने नाम कैसे बदला इस कंपनी का, और सीबीआई की चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। इसके बाद आखिरकार नाम बदल करके आपने ये ठेका जो लिया है सीवर लाइन बिछाने का, ये कैसे लिया है? हमें अभी तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। हम इस स्टोरी को लगातार परसू कर रहे हैं, लेकिन यक्ष प्रश्न यही है कि जिस प्रोजेक्ट पर
बीजेपी ने जम करके सवाल उठाए थे। अखिलेश यादव को करप्शन के नाम पर जम करके घेरा था। आखिरकार उसी प्रोजेक्ट में जिस कंपनी पर सीबीआई की जांच बैठी है, चार्जशीट फाइल है, एफआईआर है, उस कंपनी को बीजेपी की सरकार में काम कैसे मिल गया? और काम मिलने के बाद जो काम 2 साल में पूरा हो जाना चाहिए था, वो काम आखिरकार 3 साल बीतने के बाद भी क्यों नहीं पूरा हो पाया है? और उस कंपनी से आखिरकार इन सारे ये जो ढिलाई हो रही है, ये जो लापरवाही है, जो गुणवत्ता में शिकायतें हैं, जो तमाम तरह के सवाल बीजेपी के अपने विधायक उठा रहे हैं और जो उस कंपनी का बैकग्राउंड है, क्या कोई जांच बिठाई गई है? क्या कोई पूछताछ हुई है? चीफ सेक्रेटरी जब आकर के ये खुद कहते हैं कि इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, तो उसके बाद भी इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता है? जिम्मेदार कौन है? जवाबदेह कौन है? जीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं, क्या उनको नहीं पता है कि उनके नाक के नीचे इस प्रदेश में क्या क्या चल रहा है? टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।